myself Sarika, and it is our English class. This is chapter first, the English exam, part 6. Until today, you have covered some part of exercise. Now we will see the remaining part of exercise of the English exam chapter. Let's see. Punctuations: full stop, question mark, exclamation mark. Rearrange the jumbled words and add capital letters, full stops, question marks or exclamation marks to form correct sentences. Rewrite the story in your notebook. अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जो कि एक हेयर एंड टॉर्टोइस की है. यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है वो सेंटेंस नहीं है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. जंबल करके दिए हुए ये वर्ड्स है जिन्हें हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. और साथ ही साथ हमें क्या करना है, तो पंक्चुएशंस यानी कि फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल एंड यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक दैट. तो लेट्स सी द स्टोरी. हेयर एम fastest are this animal the in jungle. Is this a meaningful sentence? No. This is a group of words but it has no meaning. So we will rearrange these words and make a sentence, meaningful sentence. Let's see. Here says, we'll start from subject. Okay. I am the fastest animal in this jungle. I के साथ हमेशा क्या आता है? am. I am the fastest animal in this jungle. And last में full stop. यानी फर्स्ट लेटर क्या आया है? कैपिटल आया है और लास्ट में full stop. Tortoise. Tortoise क्या यहाँ क्या सेंटेंस दिया है? Sure, not we do so. अब इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हमें इसे भी रीअरेंज करके लिखना है. Do not be so sure. Do not be so sure. Then here, anybody will me place. अब here क्या कह रहा है? Will anybody race me? Will anybody race me? First letter capital and last में क्या है? Question mark. क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विल एनीबॉडी रेस मी, मेरे साथ कोई रेस करेगा क्या? तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क. देन टॉर्टोइस, विल यू आई रेस. टॉर्टोइस क्या कह रहा है? देखते हैं. आई विल रेस यू. आई कैपिटल लेटर, विल रेस यू, फुल स्टॉप. द hare pounded ahead and the tortoise was left far behind. Seeing the distance between them, the hare settled down under a tree. अब जो hare है, rabbit है, वो बहुत आगे निकल गया और tortoise पीछे रह गया. ये देखकर उसने hare ने क्या सोचा कि मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ, यहाँ पर रेस्ट करता हूँ. एक ट्री के नीचे वो बैठ गया. Here, will I short take nap? Oh, तो ये क्या सेंटेंस बन रहा है? I will take a short nap. मैं एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ, थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ. I capital, then will take a short nap and last full stop. The tortoise kept moving steadily ahead, even as the hare slept and reached the winning post. The hare came running after him. जो टॉर्टोइस है वो स्टेडीली यानी निरंतर चलता रहा, जबकि हेयर जो है वो नाप ले रहा था, रेस्ट कर रहा था. फिर भी जो टॉर्टोइस है कंटिन्यूअसली स्टेडीली वो चल रहा है और वो कहाँ पहुँच गया? विनिंग पोस्ट पर पहुँच गया. लास्टली हेयर केम रनिंग आफ्टर हिम. लास्टली जो रैबिट है, हेयर है, वो उसके पीछे भागता हुआ चला आया. लेकिन तब तक क्या हुआ? टॉर्टोइस से स्टेडी द विंड्स लो रेस एंड.
क्या कह रहा है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी, भले ही स्लो है लेकिन स्टेडी है, यानी निरंतर है, कंटिन्यूअसली है, वो ही रेस जीत सकता है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, हम पढ़ाई करते हैं, ऐसे करेंगे अगर एक ही दिन में बहुत सारी पढ़ाई कर ली और बाकी दिनों में कुछ नहीं किया, तो ऐसे में हमें कुछ आएगा क्या? नहीं। हमें क्या करना चाहिए कि रोज थोड़ी सी स्टडी करनी है, लेकिन कैसे करनी है? कंटिन्यूएशन रखना है, हर रोज करनी चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एंड लास्ट में क्या है? यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो बताया गया है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। Here I am proud and have foolish been teaching. Thank you this lesson for me. अब इसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, अब इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। I have been proud and foolish. मैं कैसा हूँ? अभिमानी और मूर्ख हूँ। Thank you for teaching me this lesson. अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सबक सिखा दिया। I have been, I capital, then foolish के बाद यहाँ पर full stop। फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू होता है वहां पर फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल एंड लास्ट में क्या है? फिर से फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड ग्रामर। अंडरस्टैंड ग्रामर, इसमें क्या है? सेंटेंसेस। टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेट। अभी अभी जो हमने हेयर और टॉर्टल्स की स्टोरी देखी है, उसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जो कि जंबल करके रखा था, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो वो सेंटेंस होता है क्या? नहीं, वो सेंटेंस नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम मीनिंग, विच हैज सम सेंस, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। सिर्फ उसी को सेंटेंस कहा जाता है जिससे कि कुछ मीनिंग निकलता है, मतलब निकलता है, ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो, उसी को सेंटेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं, लेकिन उसमें से सेंटेंस कौन सा है, किससे कुछ मीनिंग निकलता है, उसी सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड को हमें क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन था ए, अली अ ह्यूज हाउस लिव्स इन। बी, अली लिव्स इन अ ह्यूज हाउस। सी, अ ह्यूज हाउस लिव्स अली इन। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? अली लिव्स इन अ ह्यूज हाउस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? टिक करना है। देन सेकेंड वन, ए, हिज ओन रूम ही हैज। बी, हिज ओन रूम हैज ही। एंड सी, ही हैज हिज ओन रूम। तो मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर? ही हैज हिज ओन रूम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? टिक करना है। देन थर्ड, ए, हिज फ्रेंड्स he plays with in the park. B, in the park with his friends he plays. C, he plays with his friends in the park. तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? He plays with his friend in the park. So tick here in front of C. Next. Fourth, A, he loves to play football. B, he football loves to play. C, to play he loves football. मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर कौन सा है? He loves to play football, यानी कि उसे क्या पसंद है? फुटबॉल खेलना उसे पसंद है। इससे क्या निकल रहा है? कुछ तो मीनिंग निकल रहा है उस सेंटेंस का, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो टिक हियर। फिफ्थ, ए, अ फेमस फुटबॉल प्लेयर he want to become. B, he wants to become a famous football player. C, to become a famous football player he wants. And the correct sentence is he wants to become a famous football player. So take here in front of option B. Next. Use grammar. Question K. Do this activity in pairs. Take turn to read the first part of each sentence. Your partner must complete the sentence in any way she or he likes. Make sure the sentences are correct. Write down the sentences and read them
out in class. अब क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो दो ग्रुप्स बनाने हैं. जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो एक ने बोलना है और उसके आगे दूसरे आपके फ्रेंड ने नेक्स्ट पार्ट बोलकर एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. देखते हैं. फर्स्ट, ऑन माय वे होम. नेक्स्ट पार्ट बोलना है आगे का. आई सॉ अ मैन लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट. सेकेंड, आई फेल्ट वेरी स्कैर्ड व्हेन ही फॉलोड मी all the way from school. Third, suddenly I saw my father driving by in his car. Fourth, I decided to shout and ask him to stop. Fifth, when I reached home, my mother was relieved to see me safe and sound. Do the sentences make a story. अब ये जो sentences हमने बनाए हैं इससे क्या निकल रहा है, बन रही है छोटी सी स्टोरी बन रही है. One, on my way home I saw a man limping down the street. I felt very scared when he followed me all the way from school. Suddenly I saw my father driving by in his car. I decided to shout and ask him to stop. When I reached home, my mother was relieved to see me safe and sound. Next. Question A. These are some students of class 4D. Write one sentence each to describe them. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनके बच्चों के नेम नीचे दिए हैं. हमें क्या करना है, ये सारे जो बच्चे हैं वो कौन से क्लास से हैं, क्लास 4D से हैं. अब इनके ऊपर हमें एक सेंटेंस बनाना है. अब ये फर्स्ट पिक्चर है, इसका नाम क्या दिया है, राना. तो राना पर हमें एक सेंटेंस बनाना है. लेट्स सी. राना wears glasses and has longish straight hair. राना wears glasses. Glasses wear करता है and has longish straight hair. लंबे से उसके स्ट्रेट हेयर्स है. सेकेंड, यहाँ पर क्या नाम दिया है, प्रिया. और प्रिया से रिलेटेड हमें एक सेंटेंस बनाना है. प्रिया इज अ चीयरफुल गर्ल एंड लव्स टू प्ले बैडमिंटन. प्रिया कैसी है, चीयरफुल गर्ल है, उत्साही गर्ल है और उसे क्या खेलना पसंद है, बैडमिंटन. थर्ड, शबनम. शबनम इज अ फ्रेंडली गर्ल एंड सिंग वेरी वेल. शबनम कैसी गर्ल है, फ्रेंडली गर्ल है और बहुत अच्छा गाती है. रुद्र. रुद्र इज वेरी स्मार्ट एंड नोज अ लॉट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रुद्र कैसा है, वेरी स्मार्ट है, होशियार है और उसे बहुत सी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में वो बहुत कुछ जानता है. Okay, here we have completed our chapter first. You have to write this question answer in your textbook. Thank you.